हम सबको ये मानव जीवन मिला हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण जीवन है ये। और ये जीवात्मा जब कई जन्मों के शुभ कर्मों को जब करता है, तो ऐसा विद्वानों का कथन है कि कई जन्मों के शुभ कर्मों का फल ये मानव जीवन प्राप्त होता है, क्योंकि ये सर्वश्रेष्ठ मानव जीवन है। हम सब इसको पाकर के इसको महत्व भले ही नहीं समझ रहे, ना इसको महत्वपूर्ण तरीके से जी रहे, वो अलग बात है। पशुवत जीते चले जा रहे हैं और केवल खाने पीने सोने के अलावा दूसरा हमारा लक्ष्य नहीं है इस जीवन को पा करके। परंतु परमपिता परमात्मा ने ये जीवन केवल खाने पीने सोने, घर मकान, परिवार की वृद्धि करना अर्थात बच्चे पैदा करना, ये नहीं सौंपा है। ये तो पशु पक्षी भी कार्य करते हैं। हमें और पक्षियों में अंतर क्या करता है? क्या हमें श्रेष्ठ सबने कहा है, शरीर को जीवन को पाने के लिए सबने श्रेष्ठ गाया है और एक सुर से सबने सराहा है इसको। अन्य मत पंथ धर्मों के अन्य विषय पर हमारे विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इस मानव जीवन पर सभी ने एक सुर से विचार दिया है। सभी इसको श्रेष्ठ बताने, कोई आलोचना नहीं कर रहा, कोई किसी विपरीत नहीं बोल रहा है। वैसे तो सभी विषय पर हमारे विपरीत विचारधाराएं हैं। यहां तक इस्लाम जो है आपकी प्रत्येक क्रिया के विपरीत क्रियाएं करता है। जैसे देख लीजिए, यहां तक आप ईश्वर का भजन करते हैं तो शांत चित्त होकर के बैठ के करते हैं, बिल्कुल वाणी पर ताला लगा लेते हैं। और वो भगवान का भजन अल्लाह की नमाज पढ़ते हैं तो लाउड स्पीकर लगा के पढ़ते हैं। कहीं उठ के खड़े होते हैं, कहीं बैठते हैं, कई प्रकार के आयाम उसमें जोड़ते हैं, तब उनकी पूरा नमाज अदा करते स्वीकार करता है। हम लोग हाथ पैर धोते हैं तो दुनिया के लोग हाथ पैर धोते हैं, पानी ऊपर से नीचे को डालते हैं और वो नीचे से ऊपर को चढ़ाते हैं पानी, तब हाथ धोते हैं ऐसे। हाँ जी, सारी क्रियाएं उल्टी हैं। हम लोग व्यवहार करते हैं तो कहते हैं माता की 6 पीढ़ी तक की दूर की बेटी करो। अब ये भांजे के यहाँ करने लगे, ये भी गलत है, हमारे यहाँ कहीं नहीं है। 8 पीढ़ी कम से कम 6 पीढ़ी दूर, माता की पीढ़ी से 6 पीढ़ी दूर शादी करिए। लेकिन वहां चचेरा भाई सहेरा भाई शादी कर सकता है। अब तो सगे सगे, अब तो बेटी साथ पिता कर लेता शादी वहां पर। सारे काम उल्टे हैं, लेकिन इस मानव जीवन पर उनके भी विचार एक जैसे हैं। हमारे यहाँ इस जीवन को गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और यही न पाए कर लोक सवारा, यही न पाए कर लोक सवारा। अरे नर समान कब नहीं देही, नर समान कब नहीं देही,
तीर्थ जीव चराचर याचत तेई। जीव चराचर याचत तेई। बड़े भाग मानस तन बाबा, किसने लिखा? गोस्वामी तुलसीदास खूब पढ़ते खूब सुनते, उसमें लिखा है बड़े भाग मानुष संत पावा, स्वर दुर्लभ सतग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। इस मानव जीवन के साथ में ऐसी कोई संसार की उपलब्धि नहीं जिसको पाया ना जा सके। यदि व्यक्ति ठान ले, यदि व्यक्ति संकल्पशील हो जाए, तो संसार के प्रत्येक उन्नति को पाया जा सकता है इस मानव जीवन। उससे श्रेष्ठ और जीवन नहीं मिल सकता, परंतु उसके लिए प्रतिज्ञाबद्ध संकल्पबद्ध होना पड़ेगा, उसके अनुकूल व्यवहार आचरण भी बनाना पड़ेगा, श्रम भी करना पड़ेगा। तब सारे संसार की उपलब्धियां, सारे संसार की साधन, सारे संसार के भोज परमपिता परमात्मा ने इस मानव के लिए ही बनाए। यूं कह लीजिए इस सृष्टि की इतनी उत्तम सृष्टि रचना की गई है, इसमें जहर से लेकर अमृत तक जो परमपिता परमात्मा ने उत्पन्न किया है, इसमें चींटी से लेकर हाथी तक के जीव को उत्पन्न किया है, वो केवल मनुष्य के सुधार्थ पैदा किया परमात्मा ने, और कोई औचित्य नहीं था उसका। मानव प्राणी के सुखार्थ, मानव प्राणी के हित के लिए सारी चीजें उत्पन्न की हैं। जो भी यह संसार बनाया, क्योंकि आप ही उसके अमृत पुत्र हो। मानव अमृत पुत्र, मानव ही उस परमपिता परमात्मा का ज्येष्ठ और श्रेष्ठ पुत्र है। उसने इस श्रेष्ठ पुत्र के हित में सारा कुछ तैयार किया है। तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा यदि मोक्ष में भी जा सकता है, मुक्ति को पा सकता है, जन्म मृत्यु के बंधन को भी अगर से मुक्त हो सकता है, आवागमन से मुक्त हो सकता है, तो मानव शरीर को पा करके ही साधन जुट सकते हैं, इसके द्वारा मनुष्य संसार सागर में फिर दोबारा नहीं गोते लगाने आता है, इससे मुक्त हो सकता है वो। अन्यथा इसके अलावा किसी शरीर में वो सामर्थ्य नहीं है जो आपको जन्म मृत्यु बंधन से मुक्त कराकर परमपिता परमात्मा की गोद में सानिध्य में पहुंचा दे। कोई शरीर नहीं। तुमसे शरीर बड़े हो सकते हैं, हाथी तुमसे बहुत बड़ा है, बहुत ताकतवर है, लेकिन वो भी विकलांग है। शेर तुमसे बहुत चुस्तीला फुर्तीला, लेकिन वो भी विकलांग है। संसार के जितने भी प्राणी चाहे तुमसे कितने विशाल क्यों ना सही, वो एक को भी पूर्ण शरीर प्राप्त नहीं हुआ है, तो सारे के सारे विकलांग शरीरों को पाए हुए हैं। कोई वाणी से विकलांग है, कोई हाथों से विकलांग है, कोई पैरों से हीन है, कोई बुद्धिहीन है, अंग प्रत्यंगों से किसी न किसी से हीनता छुपी हुई उसके अंतर्गत है। यदि पूर्ण शरीर कोई है परमपिता परमात्मा ने दिया है, तो ये मानव का शरीर ही पूर्ण शरीर है। अगर पूर्ण रचना देखी जाए, इस ब्रह्मांड की रचना का प्रतिरूप दूसरा, इस ब्रह्मांड की रचना का प्रतिनिधि कोई है, तो ये मानव शरीर ही है। जो ब्रह्मांडे सुरपिंडे, उस परमपिता परमात्मा ने जो ब्रह्मांड स्थूल ब्रह्मांड की रचना की है, वही रचना ठीक इस सारे शरीर की छोटे की है। जो सब कुछ स्थूल ब्रह्मांड में है, वो सब कुछ इसमें भी है। यदि हम जब सिद्ध योगी हो जाते हैं, समाधि सिद्ध पुरुष हो जाते हैं, योग दर्शन विभूति पाद में ऋषि लिखते हैं, फिर आप ब्रह्मांड के किसी कोने पे, किसी ब्रह्मांड के लोकांतर का भी अवलोकन कर सकते हो समाधि के माध्यम से। तब जब आपको शरीर के अंदर का पता हो, चंद्र लोक कहाँ पर है, सूर्य लोक कहाँ पर है, लोक कहाँ पर है, अंतरिक्ष कहाँ पर है, ये सारे के सारे शरीर के अंग प्रत्यंगों के माध्यम से आपको बोध हो जाए हमारे शरीर में कौन सा लोक कहाँ पर है, उसकी क्रिया प्रतिक्रिया क्या है। और जब उसी लोक का आपको ज्ञान होने के पश्चात उसी लोक का पे समाधि सिद्ध करेंगे और फिर उसी लोक का चिंतन करेंगे, तो उसी लोक में यहाँ समाधि सिद्ध होगी और जाकर उस लोक का अवलोकन आपको होगा। ये बताया है। इसलिए ये छोटा सा शरीर अवश्य है, लेकिन ये पूर्ण शरीर है। इसके अलावा इसके विशेष बुद्धि किसी जीव के पास नहीं है, इसके अलावा अन्य किसी शरीर में वो सोचने की, करने की सामर्थ्य नहीं है। जो सोच ये सकता, जो कर सकता, वो केवल मानव कर सकता है। सोच सामर्थ्य किसी के अंदर नहीं है। इसलिए साधन धाम मोक्ष कर द्वारा यही न पाए पर लोग समारा, नर समान कबने में देही, जीव चराचर याचक देही। सारे जीव परमपिता परमात्मा से याचना करते हैं, हे प्रभु हमें मानव का शरीर दे दो,
मैं जीते जीते मरते मरते हार गया हूँ। संसार सागर में बार बार आकर के जाकर के जन्म मृत्यु को पा करके मैंने संसार के लिए हम लगे, बाकी अपने के लिए हम क्या लगे। हम ना शरीर है ना संसार है। संसार भी शरीर से संबंधित है और शरीर भी संसार से संबंधित है। सारे शरीर से रिश्ते नाते हैं, हमसे किसी का कोई नाता नहीं है। इसलिए इस शरीर का उद्देश्य केवल बच्चा पैदा करना नहीं, केवल कोठी बंगला नहीं है। नीतिकार अगला कहता है कि आहार निद्रा भय में तो समान में तत्पशु नरनाम धर्मो दोषाम धिको विशेषा धर्मेण पशु समाना। मनुष्य आहार निद्रा भय मैथुन में 4 कार्यों में समान है। हम भी भोजन करते हैं, पशु पक्षी भी भोजन करते हैं। हम भी नींद लेते हैं, पशु पक्षी भी सोने का कार्य करते हैं। हम भी संतान उत्पत्ति का व्यवहार करते हैं, पशु पक्षी भी संतान उत्पत्ति का व्यवहार करते हैं। और हमको भी मृत्यु का भय है, पशु पक्षियों को भी मृत्यु का भय है। लेकिन ये मनुष्य आज इनमें भी पिछड़ गया है। यदि इनमें पशु पक्षियों के समान भी होते तो आप विशेष कहलाने का अधिकारी नहीं हो। लेकिन हम पशु पक्षियों से भी नीचे बिछड़ गए, नीचे चले गए बहुत। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोग शाकाहारी की मांसाहारी है? बोलो। मनुष्य शाकाहारी श्रेणी में आता है कि मांसाहारी में? शाकाहारी में आता है। गाय भैंस शाकाहारी में आती, मांसाहारी में? बकरी शाकाहारी में आती, मांसाहारी में? शाकाहारी में। आप भी शाकाहारी में हैं, परंतु कैसे मान लिया कि हम शाकाहारी में आते हैं? इसके लिए परमपिता परमात्मा ने चिन्ह दिए हैं आपके अंदर। शाकाहारियों की पहचान अलग दी है और मांसाहारी की अलग पहचान दी है। मांसाहारियों के बच्चे जन्म लेते हैं और जन्म के कई दिन के बाद नेत्र खोलते हैं। मांसाहारी के बच्चों के जन्म के कई दिन के बाद नेत्र खुलते हैं। जैसे कुत्ता बिल्ली आप देख लेना, जन्म लेंगे, जन्म के कई दिन के बाद नेत्र खुलते हैं, जन्म लेते ही नेत्र नहीं खुलते। लेकिन शाकाहारी प्राणियों के बच्चे जन्म के साथ ही नेत्र खोल देते हैं। चाहे मनुष्य के सही, चाहे गाय का, चाहे भैंस का, किसी का भी जन्म लेगा तब सफाई करो और नेत्र खोल देते, जन्म लेते ही नेत्र खोल देते हैं। शाकाहारियों के ये नेत्र कैसे होते हैं? लंबे होते हैं और मांसाहारियों के गोल होते हैं। किसी कुत्ता बिल्ली के लंबे नेत्र आप जैसे नहीं होंगे, गोल होंगे, गोल नेत्र होते हैं। शाकाहारी घूंट घूंट के पानी पीता है, सोख लगा के पानी पीता है, लेकिन मांसाहारी कभी सोख लगा के पानी नहीं पी सकता, वो चाट चाट के, जीभ से चाट के पानी पीता है। शाकाहारियों के नाखून चाहे हाथों के चाहे पैरों के चपटे होते हैं और मांसाहारियों के गोल नुकीले होते हैं, पंजेदार होते हैं। कुत्ता बिल्ली सबके देखेंगे। शाकाहारियों के शरीर पर घने और लंबे बाल नहीं होंगे और मांसाहारियों के घने और लंबे बाल होते हैं। ऐसी कई पहचान है जो मांसाहारी, हमारी पहचान कायम आती शाकाहारियों में। लेकिन आज मनुष्य भोजन में गिर गया है, यहां तक कुत्ते से भी गिर गया, बिल्ली से भी गिर गया, शेर से भी गिर गया, कीट से भी गिर गया, ये नीचे चला गया। हर प्राणी सृष्टि काल से लेकर अभी तक उस परम पिता परमात्मा ने जैसा जिसका भोजन बनाया है, ठीक सारे प्राणी वैसा ही भोजन करते हैं। शाकाहारी मांसाहारी नहीं बना अब तक, चाहे भूखा मर गया क्यों ना हो, लेकिन उसने मांस नहीं खाया। और मांसाहारी कभी शाकाहारी नहीं बना। बिना मांस के भोजन नहीं मिलेगा तो वो भोजन नहीं करेगा, मर जाएगा। लेकिन कभी भी शाका को घास को नहीं चलेगा। जैसे शेर मांसाहारी है, अगर भूखा रह जाए तो कभी घास नहीं चुनते देखा आपने। शेर मर सकता है लेकिन भोजन करेगा तो मांस करेगा। मांस खाने में और भी है, मांस खाने में गीध भी है। गीध था कभी, आज तो हमारे देश में नहीं है। गीध का नियम था, मरने वाला पशु पड़ा रहे पास में, उसके अंदर जब तक जीवात्मा रहती, भले उसको हिलने डुलने की सामर्थ्य नहीं होती, और गीध पास में होता, कभी उसको टच नहीं करता, कभी चोंच नहीं मारता है। गीध जब किसी भी शरीर से प्राण निकल जाता है, जब केवल शरीर रह जाता, तब जीव उसको भोजन बनाता है। ये गीध का नियम था। कभी जीते हुए को कभी भोजन नहीं बनाता था। जब उस शरीर से जीवात्मा निकल जाता था, मिट्टी रह जाती, सफाई का काम करता था, अपने भोजन का काम करता था। ये गीध का काम था। परम पिता परमात्मा के नियम को निभा रहा है। गाय भैंस भूखे रहती हो, कभी भी मांस नहीं खा सकती, चाहे कितनी प्रकार से खिला के देख लीजिए।
परंतु यहाँ एक भ्रांति भागवत वालों ने चला दी है। क्या चला दी? आप लोग सुनते होंगे, भागवत प्रेमी यहाँ बैठे हैं। आज समाज इन्हीं बातों का इलाज करता, सत्य को सत्य बताता और सत्य को सत्य बताता, यही प्रचार करने का काम है। भागवत में एक भ्रांति चला दी, खूब कथा लोग सुनते हैं लेकिन आप लोग विचार नहीं देते हैं। भागवत कारक कहता है कि जो भगवान राम ने शिव का धनुष तोड़ा था सीता स्वयंवर में जाकर के, काय का धनुष था? बोले कि दधीच की हड्डियों का धनुष था। ये तो बताते हैं दधीच की हड्डियों का धनुष था। और दधीच महाराज ने अपनी हड्डियों को कैसे निकाला था? अपने मां शरीर के मांस को गऊ से चटा चटा करके हड्डियों को निकाला था। ऐसा कथा बात बताते नहीं बताते वो लोग? ये सही बताते हैं गलत? गाय मांसाहारी की शाकाहारी? बोलो। शाकाहारी है तो क्या मांस खा सकती है वो? आपने खिला के देख लेना, कोई चटा के देख लेना। गाय प्यार करेगी, आपको चाटेगी कब तक? जब तक इस शरीर से ब्लड नहीं निकलेगा, मांस नहीं निकलेगा, जब तक नमकीन पदार्थ मिलेगा चाटती रहेगी प्यार से। और कहीं जख्म बन गया और जख्म में उससे ब्लड निकलना शुरू हुआ, मांस निकलना शुरू हुआ, गाय पीछे हट जाएगी। गाय पीछे से मांस किसी तरीके से खा ही नहीं सकती है। और वाकई दधीच ने पूरे शरीर को चटा चटा करके अपनी हड्डियों निकाल दिया था। ये बेवकूफ भरा है, प्रश्न नहीं है। और हम कहते हैं सत्यवचन महाराज कथा बहुत अच्छी हो रही है क्योंकि यहाँ बहुत अच्छा संगीत होता है, दौड़ गाय चले जाते खूब बढ़िया, आपको लगता बहुत अच्छा कथा हो रही है, सुनाए चाहे कुछ भी हम गलत सलत, है ना? नहीं, भगवान मैंने विशुद्ध रामायण को लिखा है। वो धनुष अष्ट धातु का धनुष था, अष्ट धातु उसमें विद्यमान थी। 85 किलो वजन था उसमें। किसी मनुष्य की हड्डियों में 85 किलो वजन हो सकता है? बोलो हड्डियों में। हड्डी इसका खोखला रह जा गिर लेना 10 किलो भी नहीं बनेगा, बड़े पहलवान का भी 10 किलो की हड्डी नहीं होगी। वो 85 किलो था, अष्टधातु का था। वाल्मीकि पढ़ के देखिए। और उसमें प्रत्यंचा चढ़ाई थी, दधीच का बनाया हुआ था वो, समझ लीजिए। इसी दधीच ने उसका निर्माण किया था। और कहते हैं किसी कार्य को विशेष परिश्रम से करें, और जब विशेष परिश्रम लगता है तो लोग कहते हैं हमने इसमें अपनी हड्डियां गला दी। इस कार्य को सफल करने में हमने अपना खून पसीना एक कर दिया। क्या मतलब है? संयुक्ति हुई। ये परिश्रम को, विशेष परिश्रम को प्रदर्शित करने का एक वाक्य बन गया, हमने इसमें अपना खून पसीना गला दिया तब ये बन पाया, ऐसे नहीं बना। इसमें हमने हड्डी अपनी गला दी, हड्डी गली नहीं, संयुक्ति है परिश्रम को विशेष प्रदर्शित करने की। इसलिए वहां विशेष परिश्रम से उस समय ऋषि दधीच ने उसको बनाया था। और वो धरोहर के रूप में राजा जनक को दे गए थे। किसी विशेष क्षत्रिय खोज में कोई विशेष बलवान क्षत्रिय आएगा, वो इसको उठाने का काम करेगा, राष्ट्रों का इससे वध करेगा। और उसमें प्रत्यंचा चढ़ाने की थी, उसमें चाप लगी हुई थी, वो ऑटोमेटिकली उठता था, ऑटोमेटिकली चाप चढ़ जाती थी उसमें। जिसको वो राज पता था वही उसकी प्रत्यंचा को चढ़ा पाता था। इसलिए बड़े बड़े योद्धा उसको उठा नहीं पाए और उसकी प्रत्यंचा को भी चढ़ा पाए। भगवान राम नहीं चढ़ा पाते अगर विश्वामित्र संकेत न करते। वो सांख्य क्या लिखते हैं? उठो राम अब करदन लेऊ, खींचो चाप मिटे संदेव। ये राम उठिए, सारे के राजा परास्त हो चुके हैं, अब इनके बस की बात नहीं है। और महाराज जनक बहुत हताश हो चुके हैं, उनको ऐसा लगने लगा क्षत्रियों से जमीन भूमि खाली हो गई, अब कोई स्वयंवर को पूरा नहीं कर पाएगा, धनुष नहीं तोड़ पाएगा। इसलिए उठो का संदेह दूर करो, खींचो चाप। चाप बता दिया, खींचो चाप मिटे संदेह। चाप खींचोगे वैसे ही अपने आप उठना शुरू हो जाएगा, और वैसे इसकी अपने आप चलना शुरू हो गया। चाप अधिक खींच दी महाराज राम ने, उनको अनुपात था नहीं कितनी चाप खींचेंगे, चाप अधिक खींच दी, वो अधिक खिंच गया, अधिक खिंचने पे वो टूट गया। ये हुआ उसका काम। इसलिए मैं क्या बताने जा रहा था, ये शरीर हड्डियों से नहीं बना, भ्रांति गलत है। गाय मांसाहारी नहीं थी, गाय मांसाहारी। हाँ, अगर यहाँ लिखने वाला, भागवत लिखने वाला ये लिखता दधीच की हड्डियों, दधीच ने अपनी हड्डियों को शेर से चटा चटा करके हड्डियों से मांस बनाया था, तो मैं मान सकता था। क्योंकि शेर एक ऐसा जीव है, आपका भले ही पालतू हो, प्यार से पहले चाटेगा, अगर ब्लड मांस निकलना शुरू हुआ तो फिर आपको छोड़ने पर भी नहीं छोड़ेगा, तो उसका मांस है भोजन। गाय कभी नहीं खाती, इसलिए भ्रांतियां हैं ये। तो गाय मर सकती लेकिन मांस नहीं खा सकती, भैंस मर सकती मांस नहीं खा सकती। सारे अपने नियम को निभा रहे पशु पक्षी, लेकिन बारे मानव, तुझे परम पिता परमात्मा ने कितना सुंदर संसार दिया,
मौसम अनुकूल फल फूल दिए। इसमें देख लीजिए गर्मी ऋतु है, गर्मी ऋतु में गर्मी के अनुसार सारे आपको फल दिए हैं। जितने फल हैं सब रसदार है कि नहीं, सब में रस है। क्यों, आपको पता है उस परमपिता परमात्मा मेरे प्यारे पुत्र को गर्मी में पानी की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, कहीं कहीं जल भी नहीं मिलेगा, रेगिस्तान आदि पानी का बड़ा अभाव है। रेगिस्तान में उसने क्या उगा दिया, नारियल का पौधा उगा दिया, और नारियल में नारियल लगा दिया, बीच में पानी बंद कर दिया, ऊपर जटाओं से बंद कर दिया। ना शेर खा सकता, ना तोड़ सकता, ना हाथी भी नहीं खा सकता। केवल आप में बुद्धि दे दी, इसको कैसे पाओगे। ऐसे स्थान पर जहाँ कोई आशा खाने पीने की नहीं है, वहां पर नारियल जैसा पौधा जमा दिया और उसमें खाने के लिए गली दे दी और पीने के लिए पानी उपलब्ध करा दिया। सुंदर पानी, शक्ति पर ताकतवर पानी। लीची, अंगूर, संतरा सारे सारे समय आ रहे हैं, सब फलदार, आम सब फलदार, सब पारे आ रहे हैं, फल आ रहे हैं। इसके पश्चात जब सर्दी ऋतु आएगी, शरद में परमपिता परमात्मा मेवे उत्पन्न करता है। अखरोट है, मुनक्का है, बादाम है, किशमिश है, सब सूखे पदार्थ, गर्म पदार्थ देता, जिससे आप खाइए, उस सर्दी को भी दूर भगाइए। आपके नल में देखो कृपा उसकी बरसती है। आपका नल घर में होता है, इसमें सर्दी गर्मी का महीना है नहीं, तो नल में कैसा पानी निकलना चाहिए, गर्म की ठंडा। लेकिन इस समय पानी कैसा निकाल रहा है, ठंडा निकाल रहा है। गर्मी है उतना ही ठंडा पानी निकाल रहा है, पर्याप्त ठंडा निकाला, अधिक भी ठंडा नहीं, कम भी नहीं, इतना आपको नॉर्मल पानी चाहिए। इसको सभी प्रकार के लोग पी सकते हैं, उतना नॉर्मल देता है। और उसी नल में जब सर्दी आएगी, देखिए आपके नल में परिवर्तन करता है। जब सर्दी आएगी तो कैसा पानी निकालता है, बोलो, गरम, नॉर्मल गरम, ना अधिक गरम ना कम गरम, जिसमें सब पी सकते हैं, किसी को हानि नहीं हो सकती है। ऐसा उसी नल में से परमपिता परमात्मा कैसा निकालता है, गरम जल निकालता है। कितनी उसकी दया है। मैं कह रहा था सब आपके लिए उसने रचना की, सब आपके लिए पदार्थ बनाए, और फिर भी मनुष्य उसकी आज्ञा के विपरीत कार्य करता है। तुम्हें उसने शाकाहारी बनाया था, लेकिन तुम क्या बन गए हो, मांसाहारी, सर्वाहारी बन गए हो, है नी? हमारा धर्म क्या है, अहिंसा परमो धर्म। क्या मांस खाने वाला अहिंसा का पुजारी हो सकता है, बोलो? मांस खाने वाला क्या अहिंसा का पुजारी, क्या अहिंसा को धारण कर सकता है? क्योंकि मांस बिना हिंसा से प्राप्त होता नहीं है। मांस बिना हिंसा, जब तक किसी जीव को मारोगे नहीं, काटोगे नहीं, उसको नष्ट नहीं करोगे, तब तक मांस आपको प्राप्त नहीं होगा। और ध्यान रखना, जिसका शरीर कटता है सबको दर्द महसूस होता है, चाहे मछली क्यों ना सही, भले व्यक्त नहीं कर पा रही, बयां नहीं कर पा रही है, लेकिन उस आत्मा को कष्ट महसूस होता है जब उससे कोई कष्ट आता है उसके शरीर पर। आपकी उंगली कटे, आपको दर्द होता है, क्या किसी का शरीर कटे उसको दर्द नहीं होता होगा? जरूर दर्द होता होगा। जीव आत्मा में कोई अंतर नहीं है। जो जीव आत्मा अपने कर्मों से मनुष्य का शरीर धारण करती है, वही जीव आत्मा जब कर्मों से पतित होती तो पशु पक्षी आदि, मछली आदि कीट पतंगों के भी शरीर को धारण करती है। वही जीव आत्मा सब में समान है। जीव आत्मा केवल शरीरों को कर्म का साथ बदलता है, तो जीव आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। आज मनुष्य है तो कल आप मछली बनेंगे। आपने काटा किसी को, आप भी कटेंगे, आप उस पीड़ा से गुजरेंगे, कोई बचा नहीं सकता। अवश्य कर्तव्य कर्म शुभाशुभम, जो मानव प्राणी कर्म करता है उसको अवश्य भोगना पड़ता है। इसलिए मैं कहना जा रहा था, आप मांसाहारी नहीं शाकाहारी बनिए। दूसरी बात, मांसाहार में और एक हानि है। आज मनुष्य के इतने विशेष रोग आ गए अंदर, क्यों आ गए, उसका विशेष कारण दो हैं। एक तो केमिकल हम लगा रहे हैं, इतना केमिकल का छिड़काव हो रहा है, कोई भी वस्तु सुरक्षित नहीं है, किसी भी जगह हम सुरक्षित नहीं, कोई खाने योग्य पदार्थ शुद्ध नहीं रह गया है, सब केमिकल से भरा हुआ जहर हमें मिल रहा है। फल भी आज लोग सुरक्षित नहीं रखे, सब्जियां सुरक्षित नहीं रखी, अनाज सुरक्षित नहीं रहा, सब कुछ इसलिए दूषित हो रहा है। दूसरा, आज मांसाहार करने वाला व्यक्ति, क्यों कि मांस पशुओं का खा रहा है, मछलियों खा रहा है, कीट पतंगों खा रहा है, उनके रोग मनुष्य के अंदर जा रहे हैं, उनके मांस खा रहा है, उनके रोग उसके अंदर जा रहे हैं। मनुष्य डॉक्टर के पास जाता है, पता नहीं लगता कौन सा रोग है, क्योंकि रोग पता लगे कैसे, बॉडी तो मनुष्य की है, रोग जानवर का है, इलाज मनुष्य का खोजा जा रहा है, और इसमें रोग ट्रांसफर हो गया पशु का, पक्षी का, कैसे पकड़ में आएगा? इसलिए रोगों का लाइलाज, भाई इसका इलाज ही नहीं है। इसलिए आप जैसा खाएंगे वैसा बनेगा मन, जैसा अन्न खाओगे वैसा मन बनेगा, वैसा दूषित मन बनेगा। इसलिए मनुष्य शाकाहारी बनना चाहिए, मनुष्य को शाकाहारी रहना चाहिए। परमपिता परमात्मा ने शाकाहारी, मेवा मिष्ठान दूध मैंने तुझको दिया, तू मांस खाए तो मैं क्या करूं?
उसने सब कुछ तुम्हारे लिए दिया, तुम मांस फिर भी खाओ, तो क्या इसका दोष क्या है?